हमारा जो विषय है, जो हम क्लास 11th एंड 12th दोनों में पढ़ते हैं, मानव परिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आपका होम साइंस, जिसका जो सब्जेक्ट कोड है बच्चे वो है 064। ठीक है, 064 होम साइंस का सब्जेक्ट कोड है हमारे CBSE में ऑल इंडिया लेवल के लिए। ओके, जब हम बात करते हैं होम साइंस की तो बेटा आपने देखा होगा कि ये जो सब्जेक्ट है एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें इतना सब कुछ है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें साइंस में मिलेगी, आपको यहाँ पे इको, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, आपको सभी सारे सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन अगर हम कहें तो होम साइंस उसमें आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लास 11th एंड 12th के लिए करिकुलम की, कि क्या इस सब्जेक्ट की विषय वस्तु है, या क्या इसका क्राइटेरिया है, या कितने मार्क्स का पेपर है, या कितने प्रैक्टिकल्स हैं, कितने प्रोजेक्ट वर्क हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम यहीं से अपनी इस सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के लिए गृह विज्ञान। गृह विज्ञान आपके CBSE के एग्ज़ाम के जब हम बात करेंगे वहाँ पे एक 100 मार्क्स का पूरा इसका क्वेश्चन पेपर होता है। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में होते हैं 100 मार्क्स, वैसे ही आपके होम साइंस में भी 100 मार्क्स होते हैं। और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चे। एक होता है आपका थियरी आपकी 70 मार्क्स की होती है, एंड देन आता है आपका प्रैक्टिकल के लिए आपके 30 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। जब हम बात करेंगे थ्योरी की, तो थ्योरी के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, या कितने चैप्टर्स हैं, या कितने यूनिट्स हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की या यूनिट्स की, तो होम साइंस में बच्चे 6 यूनिट्स आपकी हैं। जो नंबर 1 यूनिट है हमारी कार्य आजीविका तथा जीविका, जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 भी होगा। ठीक है, इसके बाद में फिर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 आपकी पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसमें से CBSE के पेपर की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ ही में जो यूनिट 3 है आपकी, वो है मानव विकास और परिवार अध्ययन। तो आपके बचपन से यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेकर के आपका यहाँ पे विशेष आवश्यकताएं या इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। और 10 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपकी CBSE के बोर्ड पेपर में। देन यूनिट नंबर 4 फैब्रिक्स एंड अपैरल साइंस, या वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र एवं परिधान की जो आपकी यूनिट है, इसमें आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से ऑलमोस्ट 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे CBSE एग्ज़ाम में बच्चे पूछे जाते हैं। नंबर 5 पे जो यूनिट है वो है आपकी संसाधन प्रबंधन, जिसमें 2 चैप्टर्स आपके हैं, कंज्यूमर और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या आतिथ्य प्रबंधन, जिसमें से 10 मार्क्स आपके क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में बच्चे पूछे जाएंगे। नंबर 6 में हम बात करते हैं संचार एवं विस्तार, जो विकास संचार या पत्रकारिता से रिलेटेड चैप्टर है, और उस चैप्टर से ऑलमोस्ट 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे हर साल पूछे जाते हैं। तो ये था आपके प्रैक्टिकल की। अब हम बात कर लेते हैं थ्योरी में। जब हम बात करते हैं तो आपके टोटल 13 चैप्टर हैं पूरी बुक में, और इन 13 चैप्टर को जब हम बात करते हैं हाफिज़ एग्ज़ाम में, या जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में या जो प्राइवेट स्कूल्स में जो करिकुलम चलता है, तो SA1 की जब हम बात करते हैं हाफिज़ एग्ज़ाम्स की, तो चैप्टर नंबर 1 to 8 आपके एग्ज़ाम्स में आता है। और उसके बाद में जब हम CBSE के फाइनल प्रैक्टिकल्स और थियरीज़ की जब हम बात करते हैं थियरी एग्ज़ाम की, तो उसमें टोटल 1 to 13 चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चंस फॉर्मेट में दिए होते हैं। हम जो अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, कार्य आजीविका तथा जीविका।